हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। तो यहाँ ये व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2 या ढाई बजे से, क्योंकि उससे पहले मैं घर पे नहीं थी और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो यहाँ ये व्लॉग शुरू हो रहा है एक नुकसान के साथ। मतलब आज पूरा दिन ऐसा गया है, कोई ना कोई नुकसान हो ही जा रहा था मुझसे। तो होता है ना, कभी कभी ऐसा दिन भी होता है, हमारी लाइफ में आता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो मैं बता दूं आपको, मैं जब खाना बना रही थी ना, तो वहाँ पे मतलब आटा गूंद के मैंने ग्लास रखा हुआ था पानी का, तो वो मेरा हाथ लग के ना जस्ट वहाँ गिर गया जहाँ पर सर्फ साबुन वगैरह जिसमें मैं रखती हूँ कंटेनर में। तो उस बकेट में, बकेट है वो, कंटेनर नहीं, बकेट में गिर गई थी। तो ये जो सर्फ है ना वो बिल्कुल सील था, बिल्कुल बंद था, और क्या बोलते पॉलीथीन के अंदर था, बट फिर भी पता नहीं कैसे इसके अंदर पानी चला गया या रह गया, समझ में नहीं आया मुझे, पता नहीं क्या था। तो फिर ना जब मैंने इसको देखा, निकाला, कपड़े धो रही थी जब मैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाए कपड़े मैंने धुले थे, तो जब मैंने सर्फ़ निकाला तो ये ना डले डले से बन चुके थे, कुछ हार्ड गीला भी हो गया था सर्फ़। तो मैंने सोचा चलो इसे धूप लगा देते हैं और फिर ये ठीक हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 ढाई घंटे 3 घंटे धूप में, सुबह 11 साढ़े 11 बजे रख दिया था इसे धूप में, और इस टाइम 2 ढाई बज रहा है। तो ये कुछ हद तक तो हो गया था, सूख गया था, बट कुछ ना ऐसे गुठलियाँ सी बन गई थी जो ना मतलब टूट ही नहीं रही थी, इतनी हार्ड हो गई थी, क्योंकि वो पानी में जाने से ही घुलती, ऐसे नहीं हो रही थी। पहले मेरा एक मन हुआ कि मैं इसको मिक्सर में ना घुमा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मिक्सर में नहीं, मिक्सर में बहुत सी चीज़ें मैं करती हूँ, कहीं सर्फ रह जाए, धुलने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कोई दिक्कत ना हो जाए, तो फिर मैंने वो रिस्क लिया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पानी में जाएगा तो घुल ही जाएगा। पर फिर भी मैं इसको हाथों से ना ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हो रही थी। तो यहाँ मैंने नूर को भेजा है नीचे बॉक्स लेने के लिए, जिसमें मैं सर्फ़ रखती हूँ, और सर्फ़ का पैकेट जो मैंने धो के रख दिया था, गीला हो गया था वो भी, तो वो मैंने सुखा के रख दिया था। तो नूर जो है वो लेने गई है नीचे। तो यहाँ कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसे हाथों से तोड़ तोड़ के ऐसे छानने की, और मतलब इसमें छन्नी में डाल के जो पाउडर पाउडर हो गया वो मैंने, देख सकते हो आप, अलग कर दिया है। मैं आपको अभी पास से भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने एक बाउल में अलग कर दिया है जो छन चुका है। जो थोड़े थोड़े से ना गुठलियाँ सी रह गई हैं, जिसको रोड़ियाँ जैसे बोलते हैं, वो रह गई है ना, वो मैंने अलग ही कर दी। उसको मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने कहा बाद में जब कपड़े धुलेंगे ना तो उसी में ही हो जाएगा। बाकी जितना पाउडर पाउडर था वो मैंने सब अलग कर लिया। तो ये ना कई बार हो जाती है चीज़ें, पता नहीं क्या, लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। तो बल्कि मैं ना इसको पंखे के नीचे सुखा रही थी, तो नूर के पापा बोले कि इसको ना ऊपर धूप में डालो तो ये जल्दी सूख जाएगा। फिर मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। फिर मैंने इसको डाला, ये तब भी मतलब इसका जो कंडीशन था ये था, आधा पाउडर हो गया और आधा ये ऐसे गुठलियाँ बन गई। फिर मैंने दोनों को ना अलग अलग ही कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो नूर वो ले आई है, बॉक्स भी ले आई है जिसमें मैं सर्फ रखती हूँ, और वो पॉलीथीन भी ले आई है जिसमें सर्फ था। तो मैंने उसको बोला सीधा कर दो। तो वो ना, उसका मन था कि वो सर्फ में ना ऐसे हाथ लगाए कुछ करे, बट मैंने ना उसे करने नहीं दिया, क्योंकि कई बार ना बच्चों के इन्फेक्शन भी हो जाता है कुछ चीज़ों से, तो उनको दूर ही रखना चाहिए ऐसी ऐसी चीज़ों से। तो वैसे भी इसको ना बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है नूर को, तो इसलिए मैं इसको ऐसी ऐसी चीज़ें कभी करने ही नहीं देती। उसको बहुत शौक होता है ऐसे कलर वगैरह करो, मिट्टी में खेलो, तो मैं इसको नहीं खेलने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को जिस चीज़ से एलर्जी है, मुझे वो चीज़ उसके साथ नहीं करनी है जानबूझ के। तो यहाँ पर जो देख रहे हो मैंने पाउडर अलग कर दिया, और जो गुठलियाँ थी जो थोड़े हार्ड रह गए थे जो उसके पार्ट, तो वो मैंने इसमें बॉक्स में भर रही हूँ, क्योंकि अब ये तो जैसे यूज़ होगा ना जब कपड़े धुलेंगे, तो उसमें अपने आप पहले मशीन में डाल करके मैं घुमा दूँगी, जिससे कि ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इन सबको डाल लिया था, और नूर ना देख रही थी, कह रही थी मम्मी मैं डालूँ, तो मैं उसको डांट रही थी मत डालो मत डालो, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आएगी। अभी देखना आप, उसका पूरा मतलब ध्यान इसी में था। वो देख लो, वो मेजरिंग कप से वैसे से डाल रही है कि करके, और गिरा भी रही थी। अगर न्यूज़पेपर नीचे मैंने ना बिछाया होता तो 2-3 क्यों ये जो ये ना जिस पे डाल रही है चम्मच से, वो गिरा चुकी होती, पर थोड़ा उसको दूर किया तो वो हो गई आराम से। फिर मैंने सबको, दोनों को अलग अलग किया फटाफट से, जो न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा सर्व गिर गया था वो भी मैंने उठा लिया। और इस टाइम इतनी हवा चल रही थी ना यहाँ पे ऊपर छत पे, ऐसे ये सर्फ उड़ रहा था, आँखों में जा रहा था, और एक बार तो मेरे चला भी गया था आँख में। तो फिर मैंने ना बाकी का सारा उठा लिया जितना था, थोड़ा बहुत नीचे गिर गया था तो वो मैंने उठाया नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसको उठा करके फिर मैंने उसमें डाल दिया था बॉक्स में,
क्योंकि रोटियां ही बनी हुई थी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना, एक तो ना इतना गंद पा रखा है कबूतरों ने, पता नहीं वो वीडियो आएगी कि नहीं आएगी, क्लिप इसमें है या नहीं। बहुत ज़्यादा गंद पा रखा था कबूतरों ने, क्योंकि वो हमारे इस पे शेड पे ना बैठते हैं इधर की तरफ, तो वहाँ पर पूरे पे सब जगह बीट वगैरह कर रखी थी उन्होंने। और यहाँ हमारे इस एरिया में ना कबूतर बहुत ज़्यादा है गाइज़, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सामने ना पाल रखे हैं किसी ने, तो वो बहुत सारे आ जाते हैं शाम के टाइम पे। तो बस हम लोग आ गए थे दोनों नीचे, और आप देख सकते हो कपड़े ना मैंने यहीं डाल देती हूँ, ऊपर धूप में नहीं डालती, यहीं सूख जाते हैं आराम से। और यहाँ मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो नूर मुझे उठा रही है, मम्मा 2 मिनट उठो, 2 मिनट उठो। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोली उठो तो सही। तो मैंने कहा चलो ठीक है उठ रही हूँ, 2 मिनट सब्र तो करो, क्योंकि वो मुझे ना सोने नहीं देती, या तो खुद साथ सोएगी या तो मुझे सोने ही नहीं देगी। तो ये कुछ बनाकर वो मेरे लिए लाई थी, मैं सो रही थी तो वो ये तामझाम कर रही थी। पता नहीं क्या ही होता है ना बच्चों को, कहीं कभी कभी होता है कि हम कुछ करें। तो बस लेकर बैठी हुई थी फेविकोल वगैरह, न्यूज़ ये पेपर वगैरह लेके बैठी हुई थी। और ये ना मेरे फ़ोन का कवर है गाइस, जो मेरा पुराना फ़ोन था ना उसका कवर है, उसके अंदर कुछ ऐसा इसने बनाया था। दिखाती हूँ मैं भी आपको इसने क्या बनाया था। ऐसे समझ नहीं आएगा, अब समझ आएगा। एक मिनट। अभी से चिपका रही है। इसको फेंकना मत, मम्मी इसमें ही वापस रख दो। फेंकना मत। आपने मेरा वो फेंक दिया था ना, जो मैंने आपको कार्ड बना के दिया था। नहीं रखा है कहीं वो। तो नूर ऐसे ही करती है, छोटी छोटी चीज़ें करती है मेरे लिए, जिससे जिससे मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बच्चों की ये एक मेमोरी सेट हो जाती है, जब बच्चे हमारे लिए ऐसे कुछ करते हैं ना, तो हम लाइफ टाइम एक मेमोरी सेट होती है, बच्चों ने हमारे लिए ऐसा कुछ किया था इस वक्त पे। तो यहाँ पर आ गई थी ये भी खिड़की पे खड़ी हो गई थी, काऊ को देख रही थी, मैं भी आ गई थी। मैंने सोचा चलो चाय वगैरह बना लेते हैं, खाना वाना जो भी रहने वाला फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी ने तो बस यहाँ पर हाहाकार मचा रखी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, मैं बता भी नहीं सकती। इतना कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि मतलब घर में ऐसा होता है कि फटाफट बस कूलर के आगे ही बैठे रहो, और नहीं तो कभी तो ऐसा होता है कि पंखे में भी चल जाता है, क्योंकि ये सब जगह ही है। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है जून जुलाई, बस ये सब ये गर्मी वाला ही मौसम रहने वाला है। मई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लास्ट में, तो वो जो है मई सच में दिखा रही है कि मैं गर्म हूँ। तो वही, और यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी चाय नहीं छूटनी चाहिए गाइस, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ था ना, नूर वॉशरूम जा रही थी गाइस, तो वॉशरूम से बाहर आ गई। हुआ क्या था, यहाँ पर ना बाल्टी के अंदर छिपकली का बच्चा गिर गया था। तो अरे मैं ना बहुत डरती हूँ गाइस छिपकली से, और नूर भी डरती है सेम कॉपी। तो वो जा रही थी वॉशरूम, और वो तो वॉशरूम में ना उसने देखा पानी का डब्बा उठा रही होगी, तो उसके अंदर ना बिल्कुल उसी पे ही चल रहा था वो। तो मेरे को भी डर लगता है, तो मैंने नूर के पापा को बोला, तो नूर के पापा दूर थे, कहते तुम ही देख लो भैया, गुरू दो पानी पुनी, और उसको भी देख लो, खुद से मैनेज कर लो। तो यार मेरी बड़ी हिम्मत से मैं आई, और मैं वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई जिसमें छिपकली थी, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ यार गाइस, छिपकली से बहुत डरती हूँ मैं। किस किस को छिपकली से डर लगता है बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने वो पानी फेंक दिया था, और ये बाल्टी को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। जब भी मैं सुबह नहाती हूँ तो मैं बाल्टी को साफ़ करके ही नहा लेती हूँ, तो फिर भी अब उसमें गिरी थी ना, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा घिन चढ़ता है सच बताऊँ तो। तो यहाँ पर मैंने जो है ना उसको फटाफट से साफ़ कर लिया था, बॉक्स को मतलब बाल्टी को, और जिससे हम नहाते हैं डिब्बे को, उससे। हम ना इस नहाने वाले डिब्बे को डिब्बा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, मग बोलते हो, क्या बोलते हो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि कई बार ना थोड़ा फ़नी सा लगता है डिब्बा बोलना, तो इसलिए पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इन सबको वॉश कर लिया था। तो वॉश करने के बाद इसमें मैंने पानी चला दिया था कि थोड़ा थोड़ा भर जाए, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म आता है टंकी में भी। तो शाम वगैरह को जैसे नहाना वहना रहता है, तो इसने नहाना था नूर ने, तो इस टाइम पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा चलो भर के लगा देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर नहा लेना। तो बोली ठीक है मम्मा। तो अभी वो चली गई थी नीचे खेलने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर, और मैंने ना बालों में लगा लिया था गाइस ऑयल। गलती कर दी थी मैंने ऑयल लगा के, मुझे ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो जिस वजह से मुझे सर वॉश नहीं करना था।
तो इसलिए वो रह गया 2-3 दिन सर में ही मेरे। बट ये कि हाँ, उससे बाल अच्छे हो जाएंगे जब बाद में धुलेंगे तो यहाँ पर मेरा जो मॉस्किटो वो है ना लिक्विड, वो ख़त्म हो गया था एक, तो मैंने दूसरा लगा रही हूँ यहाँ पर। और बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है क्योंकि नूर भी होती है ना, तो छुपा छुपू के रखना पड़ता है। हमारे को कुछ भी पता नहीं होता बच्चे का ना, कहाँ हाथ मारता है कहाँ नहीं मारता है। तो एक बार की बात बताती हूँ मैं आपको। हम लोग ना ऐसे ही मैं नूर को स्कूल से छोड़ के आ रही थी, तो एक पप्पी था छोटा सा गली के अंदर, वो ना ऐसी ये रिफ़िल लेके बैठा हुआ था, मॉस्किटो रिफ़िल। तो अब चबा रहा था यार, उसके अंदर ना लिक्विड भी थी गाइस थोड़ी सी, मतलब लोग ऐसे फेंक देते हैं। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अच्छे से फेंकें उसको, जो ऊपर का कैप होता है वो संभाल के रखें। जब भी उसको फेंकना हो तो उसको कैप को या दूसरे लिक्विड का कैप लगाकर उसको फेंकें। तो वो मैंने उसके मुंह में से छीना, तो फिर फेंक दिया था उसको। फिर जो सफाई वाले आते हैं ना, फिर वो ले गए थे। और यहाँ मैं बैठकर पी रही हूँ चाय, और चाय पीते पीते आज मेरा मन किया कि थोड़ा म्यूज़िक सुना जाए। तो यहाँ पर नूर होती है तो वो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं देखने देती है, बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक सुन रही थी। कई बार म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है अकेले में बैठ करके। तो पंजाबी सॉन्ग सुनना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही सुन रही थी, 5-10 मिनट मुश्किल से जो है वो मैंने सुने थे। उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए, जो पड़े हुए थे सोफ़े के ऊपर। मैंने कहा उसे उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह धुली हुई थी, बस वो मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही थी। और यहाँ क्या हो रहा था ना, मैं बेडशीट फ़ोल्ड कर रही हूँ और मुझे ना उसका सिरा ही नहीं मिल रहा था। ये देखो, मतलब कितनी मुश्किल से मिला मुझे। तो फिर मैंने उसको अच्छे से फ़ोल्ड किया, कपड़ों वगैरह को सबको मैंने जहाँ जहाँ के जो कपड़े थे अब वो लगा दिए थे। नूर की तो अलमारी यहीं होती है, यहीं से फ़ोल्ड करके फटाफट से हम वहीं लगा देते हैं, तो हो जाता है काम, थोड़ा वो हो जाता है। और गर्मियों में तो इतने कपड़े 2 दिन बाद ही धुल जाते हैं, तो ये है कि चलो सूख जाते हैं, बट थोड़ा सा तय करने की समस्या रह जाती है कि फ़ोल्ड करने होते हैं। तो बस यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेते। नूर के भी जितने भी कपड़े थे उसको भी फ़ोल्ड करके मैंने जो उसकी अलमारी में लगा दिए थे। थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे उसके कपड़े भी, तो इसलिए सर्दियों के वैसे ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, उसके मुकाबले गर्मियों के कपड़े बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर, और गाइस जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अपना प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर देना, जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरी फैमिली हो। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको कमेंट करता है और आप किसी के साथ जुड़ते हो। तो आजकल यही हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है सुनना उनको, उनके मैसेजेस पढ़ना। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू वगैरह लगा करके किचन में, पराठे बना रही थी मैं। नूर के पापा ने बोला था मुझे ना 2 पराठे बना के दे दो, मुझे ना किसी को देने हैं। मैंने बोला किसको देने हैं? बोले यार फिर बताने लगे, वो कह रहे ऐसे ऐसे करके ना वहाँ पे एक ना कुत्ता है, उसके ना एक हाथ और एक पैर नहीं है बेचारे का, वो वहीं पे ही बैठा रहता है। कह रहे मैंने 2-3 बार उसको वहीं देखा है, तो पराठा बना के तो तुम दे दो, मैं उसको खिला दूंगा। उस दिन वो लेकर गए थे पराठे, 4 पराठे लेके गए थे, तो उन्होंने 2 ही खाए होंगे, तो 2 ना उस कुत्ते को खिला दिए थे, तो वो खा गया था। तो बोले रोज़ दे दे करो बना के, तो मैं उसको दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, दे दूंगी बना करके। तो बस मैं वही पराठे उसको जो है उसके बनाए मैंने, और मैंने इनको दे दिए। बाकी जितना आटा बचा हुआ था, जैसे मैं रोज़ की तरह हमेशा की तरह ऑयल लगा के आटे को रखती हूँ अच्छे से करके, जिससे कि वो सॉफ्ट रहे, तो बस उसी तरीके से मैं करके रख रही हूँ। बाकी की जो रोटी वगैरह थी मैंने बना कर रख दी है ढक करके। उसके बाद यहाँ पर नूर मैडम भी आकर नहा ली थी, तो यहाँ पर वो भी खा रही थी, खाना खा रही थी। मैं भी उसके साथ बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और आज हमने ना पराठे के साथ साथ यहाँ पर जो सब्ज़ी है, बेसन के कतले बनाए थे। बेसन की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी जो भी बोलते हैं वो है ये, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी लग रही थी खाने में। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से खा लिया था खाना, और ये पता नहीं क्या ही वीडियो बन गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये उसके बाद शाम के टाइम ना नूर बोली मम्मा कुछ अच्छा सा खिला दो ना। तो मैंने बोला क्या अच्छा सा खिलाऊं बेटा, वैसे मैं क्या आपको अच्छा सा नहीं खिलाती हूँ? तो बोली नहीं मम्मा कुछ अच्छा सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे पास ना यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई थी फ्रिज में काफ़ी दिन से, तो मैं पहले देख रही थी इसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई, बट ये अभी एक्सपायर नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज चीज़ कॉर्न बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था चीज़ को नहीं खाए थे, तो मैंने बोला चलो आज चीज़ कॉर्न बनाते हैं। बस अच्छे से इसको चीज़ को वॉश करके मैंने बॉयल करने रख दिया था, और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फूल गई थी, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीज़र में जाती है ना तो उसकी सिकुड़ जाती है ये ठंड से, तो इसलिए इसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो मैंने बना ली थी यम्मी यम्मी सी स्वीट कॉर्न और चीज़। आप देख सकते हो कितना यम लग रहा है ना गाइस, ये बच्चों का फेवरेट होता है, और सीरियसली मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
तो बस ये बन के रेडी हो गया था। अभी मैं इसका लुक भी दिखाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस। ये वॉइस ओवर मैं छत पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि नीचे ना कई बार आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसलिए पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं फटाफट से। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना यम यम लग रहा है ये, और बहुत ही सच में डिलीशियस बना था ये चीज़ कॉर्न। तो बस इसको फटाफट से बनाया, और बनाया नॉन स्टिक के पैन में, तो आप देख सकते हो ये चिपका भी नहीं है। और ये स्पैचुला सिलिकॉन का है, तो इन चीज़ों से ये फ़ायदा होता है कि ये ना थोड़ा सा चिपकते नहीं है, नहीं तो बाद में ना बड़ी दिक्कत होती है इनको साफ़ करने में बर्तन को। तो यहाँ बस बन गया था और मैंने उसको नूर को दिया। यो नूर ने बड़े मतलब बोल नहीं सकती मैं, इतने दिल से खाया। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे खाते हैं। चीज़ हेल्दी होती है पर ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ना दे बच्चों को, तो कभी कभार देंगे तो चलता है कॉर्न और चीज़। तो घर में बनाएं, हेल्दी खिलाएं बच्चे को। तो बस उसके बाद नूर खा कर चली गई थी। पढ़ रही थी वो अंदर, मैं उसको होमवर्क उसका देकर आई थी। मैंने कहा पढ़ लो बेटा, तो वो पढ़ रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में दाल चावल बना रही हूँ सिंपली मैं, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी गाइस, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। तो यहाँ पर फिर भी उसको इग्नोर करके काम कर रही हूँ, क्योंकि एक औरत को काम करना तो ज़रूरी है। उसको कुछ भी हो काम वो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक औरत काम करती है, अपना परिवार चलाती है और सबको प्यार से खिलाती है। तो यहाँ फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना, और खाना बना करके हम लोग ने खा लिया था। और गाइस प्लीज़ 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 इस वीडियो को प्यार देना, अपना प्यार सपोर्ट पूरा बनाए रखना। तो मैं आपको अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।